First of all, I welcome to you all in the virtual school, the online gateway to upgrade your future. Now we are going to discuss the very interesting topic that is trigonometry. बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है. अभी आप जब उसको पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा रियली में, एंड यू विल फील कि यस कुछ है, मजा आएगा. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. ये जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड जो है इज डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स, दैट इज ट्राइगोन प्लस मीटिरोन. देखो क्या है ये, एक वर्ड है ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है जिसका मतलब है ट्राइगोन प्लस मीटिरोन. तो ट्राई जो गोन है इसका क्या मतलब होता है, दैट इज ट्राइंगल, और मीटिरोन का मतलब होता है टू मेजर करना. अब समझना बच्चों, से एक ट्राइंगल है मेरे पास में. इस ट्राइंगल के अंदर मैं क्या क्या मेजर कर सकता हूं. पहली बात, या तो मैं क्या करूंगा, साइड को मेजर करूंगा, या फिर क्या करूंगा, एंगल्स को मेजर करूंगा. केवल दो चीजें मैं मेजर कर सकता हूं. साइड कितनी होगी टोटल, 1 2 3, तीन साइड को मेजर्स कर सकता हूं और 3 एंगल को मैं मेजर्स कर सकता हूं. तो कुल मिला के जो भी ट्रिग्नोमेट्री बनी हुई है वो 3 साइड और 3 एंगल के ऊपर बनी हुई. 3 साइड 3 एंगल या फिर इनका कॉम्बिनेशन, केवल यही ट्रिग्नोमेट्री. वेरी सिंपल. मतलब आपको केवल क्या पढ़नी है, एंगल्स पढ़ लो, साइड्स पढ़ लो, ट्रिग्नोमेट्री पूरी फिनिश हो जाएगी. तो अगर हम एक टिपिकल ट्राइंगल देखें, जैसे ये वाला एक ट्राइंगल है आपके पास में, तो ट्राइंगल के अंदर ऐसे आपने जो प्रीवियस चैप्टर में ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ा होगा, ट्राइंगल के अंदर ये वाला जो, जैसे सपोज एक मैंने क्या किया, ट्राइंगल बनाया है, तो ये वाला क्या कहलाता है, एक वर्टिसेस ए. अगर मैंने इसका नाम दिया है एबीसी, ये वर्टिसेस बी कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, सी. वर्टिसेस मतलब कि क्या है, जहां पर दो आके आपकी साइड्स आके मिलती हैं, आर नोन एज वर्टिसेस. ये जो रहेगा ए से लेके सी तक, इसको बोलेंगे हम साइड एसी. साइड एसी. ए से लेके बी तक विल बी नोन एज साइड ए बी. सिमिलरली बी से लेके सी तक क्या कहलाएगी आपकी, साइड बी सी. ओके. जो आपका वर्टिसेस ए है, तो वर्टिसेस ए का मतलब है AC और AB को मिलाने वाली लाइन. तो AC और AB को मिलाने वाली लाइन के बीच में जो एंगल बनता है इज नोन एज एंगल A. मतलब कि जो वर्टिसेस लिखा है उसके आगे आप क्या लिख देंगे, एंगल A करके लिख देंगे. तो ये एंगल का साइन है. यू मस्ट नॉट कंफ्यूज्ड इन लेसर देन साइन, ग्रेटर देन साइन एंड एंगल साइन. समझ लेना बच्चों अच्छे तरीके से. अगर आपके पास में एक V है, V को अगर आपने टेढ़ा कर दिया इस तरीके से, तो ये क्या है, इज लेसर देन साइन. इसको इस तरीके से लिखा तो क्या है, ये ग्रेटर देन साइन. ये क्या हो गया, इज लेसर देन इक्वल टू, और ये क्या हो गया, इज ग्रेटर देन इक्वल टू. वेयर एज अगर बिल्कुल नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची जाए और ऊपर से इस तरीके से एंगल बनाया जाए, तो इसको बोलेंगे आप एंगल A. तो दोनों में कंफ्यूजन बहुत रहता है लोगों को. अगर V है और V अगर इस तरीके से पड़ा हुआ है तो दिस इज लेसर देन साइन. अगर इस तरीके से है तो ग्रेटर देन है. पर अगर सेम ये वाला जो नीचे वाला जो था ये हॉरिजॉन्टल अगर हो जाए, ये क्या कहलाएगा, आपका एंगल कहलाएगा. तो वर्टिसेस A मतलब कि जो AC और AB के बीच में जो भी एंगल बनेगा इज नोन एज एंगल A, और डिनोटेड बाय एंगल CAB. CAB हमेशा याद रखेंगे आप, क्योंकि आपको और अभी तो बहुत सारी डिटेल में चीजें नहीं पढ़ाई गई है. जो भी एंगल आप मेजर करेंगे हमेशा वो करेंगे आप एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज जो होता है एंगल इज ऑलवेज पॉजिटिव. बच्चों पुराने जमाने में आपने देखा होगा, आप जब छोटे बच्चे थे तो आपसे एंगल बनाने के लिए बोला गया होगा. तो अगर आपसे बोला जाता था कि 60 डिग्री का एंगल बनाओ, तो आप क्या करते थे, एक लाइन लेते थे. लाइन लेने के बाद में एक प्रोटेक्टर रखते थे यहाँ पर इस तरीके से, और 60 डिग्री यहाँ से मेजर करते थे. 1 2 3 4 5 60 डिग्री यहाँ से हो गया, ये एंगल बना. अगर आपसे बोलते थे कि नेगेटिव 60 डिग्री का एंगल बनाओ, तो आप एक ऐसे लाइन बनाते थे, ठीक है, ये लाइन बनाते थे आप.
लाइन बनाने के बाद में यहाँ पर उल्टा प्रोटेक्टर रखते थे इस तरीके से और यहां से काउंट करते थे और फिर से 60 डिग्री का एंगल बना देते थे, दैट इज नोन एज माइनस का 60 और ये क्या कहलाता था, प्लस का 60। नोइंगली और अननोइंगली आप क्या कर रहे थे, कुछ कन्वेंशंस को फॉलो कर रहे थे। कन्वेंशन क्या था कि अगर आपने इधर की साइड से अगर एंगल पता किया है, अगर आप इधर की साइड से गए हैं और आपने जस्ट वेट इधर की साइड से आपने पॉजिटिव एंगल पता किया था, तो यहां पर आपने क्या किया था, प्रोटेक्टर रखा था। प्रोटेक्टर रखने के बाद में जो आपने काउंटिंग की थी वो कैसे की थी, घड़ी की विपरीत दिशा में। तो ये क्या कहलाता था आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और इस वाली साइड में क्या किया था आपने, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर एंगल को चेक किया था। तो जब भी अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो हमेशा एंगल विल बी टेकन पॉजिटिव, वेयरएज अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो आपका एंगल हमेशा क्या लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा। ऐसे जब तक आपको स्पेसिफाई नहीं किया जाए आप हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही लेंगे एंगल। तो इसीलिए मैंने इसको लिखा है एंगल ए, या फिर एंगल एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो कैसे रहेगा, सी ए बी, इसलिए इसको लिखा है मैंने सी ए बी। मैं चाहता था तो इसको बी ए सी भी लिख सकता था। तो 9th क्लास तक, छोटी क्लास तक आप सी ए बी लिखो या बी ए सी लिखो, दोनों का मतलब सेम होता है, मतलब ए बीच में रहना चाहिए। पर यहाँ पर अभी हम थोड़े से इंटेलिजेंट बन गए हैं, थोड़ा सा हमारा वो हो गया है, एनहेंसमेंट हो गया है, वी आर प्रमोटेड। सो हमेशा हम क्या करेंगे, एंगल को लिखेंगे एंटी क्लॉकवाइज से स्टार्ट करेंगे। सिमिलर ये जो वर्टिसेस जो बी है, वर्टेक्स जो बी है, इसका जो एंगल बनेगा उसको आप लिखेंगे एंगल बी या फिर ए बी सी, एंटी क्लॉकवाइज चले तो एंगल ए बी सी। सिमिलरली अगर ये वाला एंगल मैं लूं तो इसको लिखेंगे एंगल सी और बी ए सी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही आपको चलना है। तो कुल मिला के आपको साइड समझ में आ गई, आपको वर्टिसेस समझ में आ गए, आपको एंगल समझ में आ गए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किस हिसाब से एंगल को पॉजिटिव और नेगेटिव लिया जाता है, ये समझ में आ गया है। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो वर्टिसेस ए है, जो बड़ा ए है, उसके अपोजिट की साइड क्या कहलाती है, साइड बीसी। उसके अपोजिट की साइड क्या कहलाएगी, बीसी। पर इसको अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहें, साइड को बीसी ना लिखकर आप क्या लिख सकते हैं, स्मॉल ए भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब सेम है। सिमिलर फैशन में बी के अपोजिट की साइड क्या कहलाएगी आपकी, ए सी, जिसको आप क्या लिख सकते हैं, स्मॉल बी। और सिमिलरली सी के अपोजिट की साइड क्या कहलाएगी, साइड ए बी या स्मॉल सी। तो मतलब कि वर्टिसेस के अपोजिट में जो भी साइड रहेगी उसको आपको स्मॉल लेटर में लिखना है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, यहां पर लिया मैंने डी, ई और ये एफ। तो सिंपल सी बात है, ई के अपोजिट में साइड ये ई, एफ के अपोजिट में स्मॉल एफ और डी के अपोजिट में स्मॉल डी। ये साइड हम मेजर कर लिख मानेंगे, ऐसा एज्यूम करेंगे। तो ये चीज हो गई आपकी क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज रिलेशनशिप बिटवीन साइड लेंथ एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। साइड और एंगल के बीच में अगर आपने स्टडी किया किसी भी ट्राइंगल का, तो वो क्या कहलाएगा आपका, ठीक है, वो क्या कहलाती है आपकी, ट्रिग्नोमेट्री कहलाती है। और ये जो है, इन्होंने ट्रिग्नोमेट्री को बनाया था, फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हिप्पार्कस। हिप्पार्कस ने ट्रिग्नोमेट्री को ओरिजिनेट किया था। बाद में हिप्पार्कस के बाद में पाइथागोरस आए, बहुत सारे लोग आए, पर मेनली फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इज हिप्पार्कस। तो आगे बढ़ते हैं। तो समझना बच्चों, अगर देखा जाए ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहां पर होगा, तो ऑलरेडी आपको ये पता है कि जो भी ट्राइंगल रहेगा, ट्राइंगल के अंदर साइड को मेजर करना और एंगल को मेजर करने का मतलब ही क्या है, ट्रिग्नोमेट्री। पर कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं। ये क्या है, चेन्नई के अंदर क्या हुआ, सुनामी आई, और ये भाई साहब जो सामने खड़े हुए थे, ये क्या कर रहे थे, इसको सुनामी को देखने के लिए गए, ठीक है। और ये क्या थे, फोटोग्राफर थे। इन्होंने जाके क्या किया, जाके और अगले दिन बताया कि भाई इतनी 50 फीट ऊंची लहरें उठी सुनामी की। तो इन्होंने क्या किया होगा, फोटोग्राफर साहब गए होंगे और जाके इन्होंने इंच टेप से नाप लिया होगा। इज इट पॉसिबल और फिजिबल?
ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर ये बंदा जाए और जब सुनामी आ रही है और उसके सामने जाके इंच टेप से नापने लग जाए, ये तो बह जाएगा बंदा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसने कोई तो टेक्निक सोची होगी कि जिसकी हेल्प से क्या कर पाए कि सुनामी की लेंथ नाप ले बंदा। तो ये जो बना है, मतलब कि जो ये चेक कर रहा है, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो कैसे नापेंगे हम? विद हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री नापेंगे। चलो और कुछ एग्जांपल लेते हैं जिसकी हेल्प से हम और ट्रिग्नोमेट्री को समझ पाए, फिर अल्टीमेटली मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इसको चेक करें। सपोज ये क्या है? माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट के ऊपर एक क्या हुआ, एक बंदा चढ़ गया। चढ़ने के बाद में इसको इसकी हाइट नापनी थी कि कितनी ऊंचाई पर है। इसने क्या किया, एक इंच टेप लिया और इंच टेप से नाप दी। इज इट पॉसिबल? इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। क्यों? क्योंकि अगर ये बंदा यहां से इंच टेप को अगर नापेगा तो कम से कम सीधा गड्ढा होना चाहिए जिसमें इंच टेप जाए, और इतनी बड़ी इंच टेप भी होनी चाहिए। अगर आप माउंट एवरेस्ट के बारे में अगर बात करेंगे तो उसकी हाइट कितनी थी? 8,848 मीटर। 8,848 मीटर आप टेप से अगर नापेंगे तो कहीं ना कुछ तो प्रॉब्लम होगी। तो मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज हम करेंगे मेजरिंग हाइट्स ऑफ अ माउंटेन। कैसे करेंगे अभी हम सीखने वाले हैं थोड़ी देर के बाद। एक और एग्जांपल लेते हैं। ये साहब थे, एक चोर है, बिल्डिंग के ऊपर चढ़ना चाह रहा है। इसको नापने के लिए, बहुत ऊंची बिल्डिंग है, लग तो रही है आपको छोटी सी, पर देखो आप चोर की हालत देखो। इसमें फिर से बेचारा ट्राई करेगा चढ़ने के लिए, चढ़ने की कोशिश कर रहा है। देखिए आप, यहां से इसने चढ़ने की कोशिश की नापने के लिए ताकि नाप पाए, पर रास्ते में क्या हो गया ये देखते हैं अभी, ये गिर गया। तो अगर मुझे किसी हाइट ऑफ बिल्डिंग अगर मुझे नापनी है तब भी मैं ट्रिग्नोमेट्री का यूज करूंगा। इस बेवकूफ की तरह इसके ऊपर चढ़ूंगा नहीं। ठीक है? तो कैसे करते हैं सब चीजें अभी देखते हैं। जो इन सब चीजों को, जैसे सुनामी की हाइट नापना, ठीक है, बिल्डिंग की लेंथ नापना, ठीक है, और आपका माउंट एवरेस्ट की हाइट नापना, इन सब के लिए सिंपल सा लॉजिक लगाएंगे हम। लॉजिक के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, सही है, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार के अंदर हम हाइट नापना चाहते हैं इस कुतुब मीनार की ग्राउंड से। तो मैंने क्या किया, नॉर्मल तरीके से जो आपका प्रोटेक्टर होता है वो ले लिया एक, ठीक है, प्रोटेक्टर लिया। ओके, प्रोटेक्टर लेने के बाद में क्या किया, मैंने एक लेजर टॉर्च लगा दी। ये लेजर लगा दिया, लेजर टॉर्च। और इस लेजर टॉर्च से मैंने क्या किया, जो ऊपर मोस्ट वाला जो पोर्शन था उसके ऊपर एक रोशनी डाली, एक रोशनी डाल दी मैंने। तो आपको ये पता चली जाएगा कि लेजर टॉर्च अगर आपने लगाई है तो कितने डिग्री पर गया है। एक बार चेक कर लेते हैं कितने डिग्री पर लगाई है हमने। करीब लगाई है ये 35 डिग्री के आसपास फिर मैंने टॉर्च लगाई है। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि ये ग्राउंड से जो यहाँ से जो नाप रहे हैं हम, इस जगह से जो हमारा ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ से ये 35 डिग्री के आसपास का एंगल बना रहा है। जब आप इसको आगे पीछे अगर करें, इधर या तो इधर की साइड में लेके जाएं या इधर की साइड में अगर लेके जाएं, तो एंगल के अंदर वेरिएशन होगा। जैसे जैसे आप इधर की तरफ में जाएंगे एंगल बढ़ता जाएगा, उधर जाते जाएंगे तो एंगल थोड़ा कम होता जाएगा। तो आपने क्या किया, यहां से लेके यहां तक की, बॉटम से लेके बॉटम तक की तो डिस्टेंस आप इजीली माप सकते ही, और मुझे इसकी हाइट नापनी थी। मैंने केवल क्या किया, यहां से एक लाइट डाली, उसका एंगल पता किया, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस आप ग्राउंड पर आसानी से नाप कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। नापने के लिए मैंने एक बंदे को बोल दिया, तो ये बंदा आके इसको नापने के लिए आ रहा है, यहां से लेके यहां तक नाप लेगा। तो आपको दो चीजें पता चली, एक तो ये वाला एंगल पता चला और एक ये वाली डिस्टेंस पता चली। तो आपको केवल दो चीजें पता चली इन दोनों चीजों की हेल्प से। और आपको ये भी पता है कि कुतुब मीनार है तो 90 डिग्री के एंगल पर है। आपको ये 35 अगर पता था तो ऑटोमेटिकली ये कितना हो गया, ये 90 है 35 है, तो सीधा सीधा बता सकते हैं कि आप ये 55 डिग्री का एंगल हो गया। तीनों एंगल पता चल गया आपको। तीनों एंगल पता चले, साथ ही में ये वाली डिस्टेंस अगर पता है आपको, तो कुछ लगाएंगे यूजफुल ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, कोई दिमाग लगाएंगे और दिमाग लगा के हम क्या करेंगे, इसकी हाइट पता कर लेंगे। तो सिमिलर फैशन में माउंट एवरेस्ट की भी हाइट नापी गई, और उस हाइट को नापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया गया जिसको बोलते थे, ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इज नोन एज थियोडोलाइट।
इस थियोडोलाइट के अंदर भी जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है वो का वही कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, माउंट एवरेस्ट के ऊपर सबसे ऊपर जो वाला जो पोर्शन था उस पर कुछ डाला लाइट वगैरह डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे, और देन जो माउंट एवरेस्ट थे उन्होंने उनका नाम पर ही माउंट एवरेस्ट का नाम पड़ा है। फिर क्या किया, उन्होंने हाइट वगैरह पता कर ली जो कि मिली उनको 8,848 मीटर। पर इन टूडेज सिनेरियो ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग अभी क्या हो रहा है, आपकी ग्लेशियर की जो है आइस है वो पिघल रही है, पिघलने से उसकी हाइट क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। और मरियाना जो ट्रेंच है वो इससे भी ऊंची है, मतलब कि गहरी है माउंट एवरेस्ट से। तो इसके अलावा भी ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे यूज हैं। क्या क्या है, लेट अस सी। हमने तो केवल देखा कि मेजरिंग ऑफ हाइट्स, मेजरिंग ऑफ हाइट मेजर किया आपने किसका, माउंट एवरेस्ट का किया, मतलब कि पहाड़ों का किया, बिल्डिंग का किया, ठीक है, सुनामी की लेंथ नाप ली। पर इसके अलावा भी हम क्या कर सकते हैं, तो पहला तो क्लियर है ही, ट्रिग्नोमेट्री कैन बी यूज्ड टू मेजर द हाइट ऑफ अ बिल्डिंग ऑफ अ और अ माउंटेन। माउंटेन और बिल्डिंग का आप क्या कर सकते हैं, हाइट पता कर सकते हैं। ओके, आपने मारियो खेला ही होगा कंप्यूटर पे, मारियो गेम। मारियो के अंदर क्या होता है कि जो मारियो होता है उसको जंप करना पड़ता है कर्व्ड पाथ पे। जैसे यहाँ पर एक ऐसे रहेगा, यहाँ पर रहेगा, तो मारियो आएगा यहाँ से आके इस पे जंप करेगा, इस पे आके ऐसे जंप करेगा। तो जंप के लिए क्या होता है, एक पैराबोलिक पाथ होता है। ये वाला पाथ अगर आप किसी पत्थर को अगर फेंके, पत्थर को फेंकने से जो पाथ ट्रेवल होता है, जो बनता है, इज नोन एज पैराबोलिक पाथ। तो सिमिलर फैशन में मारियो आपका उछलेगा और इस वाले पाथ पर जाएगा, ठीक है। इन वीडियो गेम्स मारियो जंप्स ओवर अ स्लाइटली कर्व्ड पाथ और अ पैराबोलिक पाथ दैट ही टेक्स टू क्रॉस द ऑब्स्टेकल ऑन हिज वेज। जो भी ऑब्स्टेकल्स लगे रहेंगे, तो ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से ही मारियो को डिजाइन किया जाएगा। अगर ट्रिग्नोमेट्री के लॉजिक नहीं लगाए जाएंगे तो मारियो बेचारा आपका पार ही नहीं कर पाएगा, एक भी स्टेप पार नहीं कर पाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया आपने वीडियो गेम के अंदर, एक एग्जांपल लिया। अभी एक और चीज है, और ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहां पर होगा, क्रिमिनोलॉजी के अंदर होगा। क्रिमिनोलॉजी के अंदर जैसे क्या हुआ, एक बंदा है सामने, आपने उसको गोली मारी, तो गोली मारी तो आपको पता है कि गोली मारने से सीधा तो जाएगा नहीं गोली, किसी न किसी ट्रेजेक्टरी पर जाएगा, किसी न किसी पैराबोलिक पाथ पर जाएगा। उस पैराबोलिक पाथ को पता करके आप क्या पता कर सकते हैं कि एग्जैक्टली कहां से गोली है। तो ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से आप पता कर सकते हैं कहां पर से गोली आई है, कितनी दूर से आई है, सारा एंगल वगैरह आप पता कर सकते हैं। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का यूज है क्रिमिनोलॉजी के अंदर, मतलब एंगल पता कर रहे हैं आप, मतलब ट्रिग्नोमेट्री है। आपने घर बनते हुए देखा होगा, तो घर बनने के वक्त में आपने देखा होगा कि जब भी कोई दीवार अगर बनाते हैं तो नीचे एक प्लम बॉब लगाते हैं इस तरीके से, एक छोटा सा लट्टू होता है, उसको लटका देते हैं दीवार बनाते वक्त। ये हमेशा क्या करता है, 90 डिग्री के ऊपर रहता है। 90 डिग्री का रहा तो देन क्या रहेगा, ट्रिग्नोमेट्री का यूज हो गया। साथ ही में आपने देखा होगा कि चर्च वगैरह के अंदर गुंबद वगैरह होते हैं, वो एकदम बिल्कुल एंगल पर बने होते हैं, एग्जैक्टली एंगल बना होगा चर्च के अंदर, ठीक है। आपके घर के अंदर भी क्या रहता है, जो आपकी दीवारें वगैरह रहेंगी वो कैसी रहेंगी, रूफ वगैरह रहेंगी एकदम रेक्टेंगुलर शेप में रहेंगी, सीढ़ियों के भी शेप एकदम एक्यूरेट रहेगी। वो सब कैसे होती है, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से आपको, क्योंकि मेजर करना पड़ता है। अब क्या होगा कि जैसे मुझे जाना है से चेन्नई से मुझे दिल्ली जाना, चेन्नई से दिल्ली अगर जाना है तो पहला रास्ता तो है कि मैं रोड के थ्रू जाऊं, रोड पर बैठ के जा रहे हैं, रास्ते में वही फलाना पड़ गया, ढीम का पड़ गया, नागपुर आ गया, ये आ गया, वो आ गया। पर अगर आप फ्लाइट से जाते हैं तो फ्लाइट से जब जाते हैं तो एक बार जैसे ही फ्लाइट टेक ऑफ होती है, जैसे ही आसमान में पहुंचती है, आपको केवल बादल ही बादल दिखाई देते हैं और कुछ नहीं दिखाई देता। तो वहां पर भी आपको क्या करना है, प्लेन चलाना है, स्पेसिफाइड डायरेक्शन में लेके जाना है, नहीं तो क्या हो जाएगा, आपका कांटेक्ट लॉस्ट हो जाएगा, किससे, एटीसी वगैरह से आपका कांटेक्ट लॉस हो जाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, एक स्पेसिफाइड पाथ पर जाना है।
तो वो जो स्पेसिफाइड पाथ है वो ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से डिटरमाइन होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अर्थ के अंदर कुछ लॉन्जिट्यूड्स होते हैं और कुछ क्या होते हैं, लेटीट्यूड्स होते हैं। ये सबको आपको पता होगा। ये अगर अर्थ है तो ये क्या कहलाते हैं, आपके लेटीट्यूड्स। इस तरीके से जो बने होती है लाइंस वो लेटीट्यूड्स है, और ये वाले क्या कहलाते हैं, आपके लॉन्जिट्यूड्स। जैसे ही आप इन लॉन्जिट्यूड और लेटीट्यूड्स को पढ़ते हैं तो आपको एग्जैक्टली लोकेशन पता चल जाती है। और आजकल तो आपके मोबाइल जो स्मार्टफोन्स हैं उनके अंदर भी क्या है, आपको सारी की सारी चीजें पता चल जाएगी कि आप कौन सी जगह पर हैं, आपका लोकेशन क्या है, आपका लॉन्जिट्यूड क्या है, आपका लेटीट्यूड क्या है, और कहाँ पर आपने आपकी पिक्चर खींची है। उस पिक्चर की हेल्प से भी लोग बाग क्या कर सकते हैं, आपका ट्रेस कर सकते हैं, आपको स्पाई कर सकते हैं, आपका पता कर सकते हैं। तो हवा के अंदर जब कुछ नहीं दिखेगा उस वक्त में आपको ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके, दैट इज लॉन्जिट्यूड और लेटीट्यूड का यूज करके एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है। और उसी को आप नेविगेशन भी बोल देते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज नेविगेशन। 30 डिग्री ईस्ट में जाना है तो 30 डिग्री ईस्ट में चलते रहो, पहुंच जाओगे कहीं ना कहीं। साथ ही में ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्या होता है, फिजिक्स वगैरह के अंदर होता है। तो जब आप फिजिक्स वगैरह जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपकी बहुत सारी लाइट से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी होती है, जैसे लाइट मतलब इलेक्ट्रिसिटी, नॉट दैट लाइट। तो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी क्या होता है, कुछ साइन होती है, साइन वेव्स होती हैं, ठीक है, कुछ कॉस वेव्स होती हैं, है ना। और ये सारी की सारी चीजें आप जैसे जैसे फिजिक्स पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ ट्रिग्नोमेट्री का क्या यूज है। आप डेली साइकिल चलाते हो, डेली साइकिल चलाने के बाद में ऐसा तो नहीं है कि हीरो बन के एकदम ऐसे टेढ़ी कर ली साइकिल। टेढ़ी तो कर नहीं पाते कि स्पेसिफाइड एंगल तक ही आप क्या कर पाएंगे, उसको टेढ़ा कर पाएंगे। जितनी कम स्पीड है उतना कम टेढ़ा कर पाएंगे, जितनी ज्यादा स्पीड है उतना ज्यादा टेढ़ा कर पाएंगे। ये सब किसके थ्रू पॉसिबल है, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। एंगल बनता है, इसको बोलते हैं टेन थीटा इक्वल टू। तो टेन थीटा क्या होता है इसके बारे में अभी आपको नहीं पता, v² होता है, एक फॉर्मूला होता है। जो एंगल बनता है ना, जैसे कोई सा भी साइकिल पर अगर एक बंदा है साइकिल पर v स्पीड से चला रहा है, उसका रेडियस अगर r है, ग्रेविटी अगर g है, तो एंगल विल बी मेड tan थीटा इक्वल टू v²/rg। तो ये जो एंगल है स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। तो मतलब कि आप क्या कर रहे हैं, एंगल और स्पीड के बीच में रिलेशनशिप पता कर रहे हैं। तो देयरफॉर दिस इज आल्सो यूजफुल इन द फिजिक्स। अगर आप कहीं पर भी मैप वगैरह देखते हैं तो मैप के अंदर क्या होता है, एक एक चीज का स्पेसिफिकेशन है। इतने लेटीट्यूड पर ये है, इतने लॉन्जिट्यूड पर ये है, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो इतना किलोमीटर हो जाएगा, 4 डिग्री में इतना चेंज हो जाएगा। ये सब क्या है, जो भी क्रिएशन ऑफ मैप है वो किसकी हेल्प से बना है, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से बना हो। और क्रिएशन ऑफ मैप इज नोन एज कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी करके एक साइंस का सब्जेक्ट है जिसके अंदर क्या बनाया जाता है, मैप बनाया जाता है। तो एनडीए के हिसाब से भी वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो एनडीए देना चाहेगा। उसके अंदर द क्रिएशन ऑफ मैप्स इज नोन एज, फिर लिखा रहेगा सीस्मोग्राफी, कार्टोग्राफी, फलाना ढीम का 3-4 ऑप्शन रहेंगे, तो आपको कार्टोग्राफी पर टिक करना है। अब सपोज मेरे को एक रिवर पे ब्रिज बनाना है। अब रिवर पर ब्रिज बनाना है तो पहला तरीका तो क्या है कि मैं वही इंच टेप से नापूं। दूसरे तरीके भी, देयर आर सेवरल वेज ऑल्सो। उनमें से एक वेज क्या है, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से भी आप क्या कर सकते हैं, विड्थ ऑफ अ रिवर पता कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड हमारे कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिनकी हेल्प से मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा, चेक करके बताऊंगा, हम देखेंगे और हमको पता चलेगा कि किस हिसाब से हम मेजर कर सकते हैं विड्थ ऑफ द रिवर। Now we are going to discuss about the side and angle of a triangle. साइड और एंगल के बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले। अभी हमने पहले देखा कि ट्रिग्नोमेट्री का क्या क्या यूज होता था। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब साफ साफ था ट्राइगोन प्लस मीटिरोन। ट्राइगोन मतलब होता है ट्राइंगल, मीटिरोन मतलब मेजर कर। ट्राइंगल के अंदर मेजर क्या कर सकते हैं, साइड और एंगल्स। उसी चीजों को हम अभी पढ़ने वाले, तो समझते हैं बच्चों। इसके अंदर जो होगा साइड्स वो कितनी होंगी आपकी, 3, AC, AB एंड BC, जिसको आप स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c से भी डिनोट कर सकते हैं। एंगल क्या रहेंगे, एंगल A, एंगल B, एंगल C। आपको पता है कि एंगल को कैसे कैसे मेजर करना है। एंटी क्लॉकवाइज एंगल A का मतलब है एंगल CAB,
एंगल बी का मतलब है ए बी सी, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलना है। अब क्या है कि हम जो ट्राइंगल होता है उसके अंदर एंगल ए बी सी की जगह पर कुछ और ग्रीक लेटर्स यूज कर सकते हैं, जिनको बोलते हैं ये वाला, जैसे ग्रीक लेटर यूज किया, दैट इज थीटा। एक दैट इज ये वाला जो एंगल कहलाएगा वो क्या कहलाता है, थीटा। इसको बोलते हैं फाई, कुछ भी यूज कर लिया, एक लेटर यूज कर लिया, ये क्या कहलाएगा, थीटा। थीटा, ये क्या है, फाई, ये कहलाता है शाई, इसका नाम है शाई। तो इन जनरल एंगल्स आर डिनोटेड बाय ये थीटा, फाई, शाई, अल्फा, बीटा, गामा, ओमेगा, डॉट डॉट डॉट, बहुत सारे नाम है इसके, पर मेनली हम यूज करेंगे कौन सा, ये, दैट इज थीटा। तो थीटा को मैं चाहूं तो एंगल ए भी लिख सकता हूं, फाई को मैं चाहूं तो एंगल बी भी लिख सकता हूं, और शाई को अगर मैं चाहूं तो एंगल सी भी लिख सकता हूं, पर मैं थोड़ा सा मॉडर्नाइज तरीके से हम चलेंगे, इनको अल्फा बीटा गामा के हिसाब से हम यूज करेंगे। हमेशा एंगल को मेजरमेंट करने के लिए कुछ ना कुछ क्या होगा, उसका यूनिट होगा। तो यूनिट क्या होती है एंगल की, दैट इज नोन एज डिग्री। तो डिग्री लिखने के लिए क्या लिखना है आपको, थीटा लिखिए और ऊपर लगा दीजिए ओ, जीरो, ओ लगाना, न कि जीरो, ओ लगाया तो क्या हो गया, डिग्री। इसी थीटा के ऊपर अगर आपने इस ओ को आधा कर दिया तो सी हो जाएगा। तो ये क्या कहलाता है आपका, एक और मेजरमेंट करने के लिए एक और तरीका है, दैट इज नोन एज रेडियन। तो क्या कहलाएगा है, थीटा रेडियन। तो दो तरीके से एंगल मेजर किया जा सकता है, डिग्री में और रेडियन में। डिग्री में क्या लिखना है, थीटा के ऊपर ओ लगाना है, और रेडियन में थीटा के ऊपर सी लगाना, मतलब कि ओ को आधा कर देना। तो रेडियन जो मेजर्स है वो 11th क्लास में आपके आएंगे, अभी नहीं आएंगे आपके में, केवल क्या है, थीटा मेजर्स। तो डिग्री मेजर्स होता क्या है समझते हैं। सपोज एक लाइन थी हमारे पास में, ये लाइन ले लो। इस लाइन ने यहां पर क्या किया, आपने हिंज करके रखा हो। हिंज मतलब कि यहाँ पर क्या है, ये पिंड है, इस तरीके से यहाँ पर एक ऑल पिन लगा है, और इसको मैंने क्या किया, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चालू। एंटी क्लॉकवाइज जैसे मैंने घुमाया तो यहाँ से यहाँ तक पहुंची, थोड़ी देर में यहाँ पहुंचेगी, थोड़ी देर में यहाँ यहाँ यहाँ, और वापस से क्या होगी, यहीं पर आ गई। जो पहली वाली थी, ठीक है, इसको बोलेंगे आप इनिशियल लाइन। उसके बाद में ये वापस से घूम के अगर आई, यहां पर पहुंची तो टर्मिनल, यहां पर पहुंची टर्मिनल, जहां पर भी पहुंच के अगर ये इनिशियल वापस से टर्मिनल लाइन पर आ गई, टर्मिनल मतलब कि लास्ट वाली लाइन, तो ये क्या हुई, लाइन यहां से घूमी और घूम के वापस से इसी जगह पर अगर आ गई, तो मतलब कि इनिशियल और टर्मिनल लाइन अगर एक जैसी होगी, टर्मिनल मतलब कि जो बाद वाली, अगर मैं सपोज इन दो लाइन को लूंगा, इसको और इसको, तो ये इनिशियल लाइन है, टर्मिनल लाइन है, इसको और इसको लिया तो ये इनिशियल लाइन है, ये टर्मिनल लाइन। तो अगर एक लाइन घूमे और वापस से इनिशियल से वापस से उसी पोजीशन पर अगर आ जाए, तो उसका अगर आप 1/360th पार्ट कर दें, मतलब कि उसके 360 भागों में उसको डिवाइड कर दें, मतलब कि यहां से लेके यहां तक अगर आपने बराबर इक्वल 360 अगर पार्ट किए, तो एक पार्ट क्या कहलाता है आपका, एक डिग्री कहलाता है। तो डिग्री का मतलब क्या है, 1/360th पार्ट ऑफ अ रोटेशन ऑफ अ लाइन फ्रॉम द इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड इन अ कंप्लीट रिवॉल्यूशन। एक यहां से लाइन गई और वापस से यहां पर आ गई, इसको अगर आपने 360 पार्ट में अगर बांट दिया, तो एक पार्ट क्या कहलाएगा आपका, डिग्री मेजर्स, डिनोटेड बाय डिग्री। डिग्री कैसे लिखते हैं, थीटा डिग्री। अगर ये केवल 30 पार्ट अगर चले, केवल 30 पार्ट चला तो कितना हो गया, 30 डिग्री। अगर ये 45 पार्ट अगर चला तो 45 डिग्री हो गया। अगर ये 275 पार्ट अगर चला तो 275 डिग्री। और यहां पर अगर पहुंच गया तो कितना हो गया, 0 डिग्री और 360 डिग्री दोनों का मतलब क्या रहेगा, सेम। तो 0 डिग्री एंड 360 डिग्री आर सेम। वेरेस अगर आप उल्टी तरफ से चलेंगे तो क्या रहेगा, डिग्री बढ़ता जाएगा, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 90 डिग्री रहेगा। तो ये 0, ये 90, ये 180, ये 270, और ये वापस से कितना हो गया, 360। पर अगर आप इस तरफ से चले,
इस तरफ से चले तो ये 0 डिग्री था, पहले इधर से चल रहे हैं, अब ये 90 डिग्री, ये 180, ये 270 और ये कितना था 360 डिग्री। पर अगर आपने जैसे इधर से चालू किया तो 0 से नेगेटिव वाला हो गया -90, ये -180 और ये क्या हो गया -270 और ये क्या हो गया -360। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज अगर चलते तो पॉजिटिव में एंगल होता और क्लॉकवाइज चले तो क्या हो जाता आपका नेगेटिव में एंगल हो जाता। अब समझना भाई, अगर आप देखें टोटल तो आपके पास में, जस्ट वेट, आपके पास में ट्राइंगल में केवल 3 चीजें हैं, एक थीटा, फाई, शाई, मतलब कि 3 एंगल हो गए और साथ ही में कितनी साइड हो गई 1, 2 और 3 साइड्स हो गई। मतलब कि कुल मिला के आपके पास में कितने वेरिएबल्स हो गए 6 वेरिएबल्स हो गए। 3 एंगल पता करना है और 3 साइड पता करना है। तो आपने ये पढ़ा होगा कि अगर सिंगल वेरिएबल में अगर होती है इक्वेशन तो उसका सॉल्यूशन निकल जाता है। मतलब कि अगर एक वेरिएबल में एक इक्वेशन है उसके लिए सफिशिएंट है, 2 वेरिएबल में अगर एक इक्वेशन है तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे, पर अगर पेयर अगर आप बना देंगे तो उसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। तो कुल मिला के एक वेरिएबल है तो एक इक्वेशन चाहिए, 2 वेरिएबल के लिए 2 इक्वेशन चाहिए, 3 के लिए 3, 4 के लिए 4, तो हमारे पास में टोटल कितने वेरिएबल हैं 6 वेरिएबल के लिए 6 इक्वेशन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दिमाग लगाएं, हम क्या करेंगे, हम एक एंगल को फिक्स कर देंगे, बाकी एंगल को पता कर लेंगे। हम क्या करेंगे, एक साइड को फिक्स कर देंगे, बाकी साइड्स को पता कर लेंगे। तो किस हिसाब से हम क्या करेंगे, दिमाग कैसे लगाएंगे, ये अभी हम समझेंगे थोड़ी देर के बाद। हम ट्रिग्नोमेट्रिक जब पढ़ेंगे तो हम 6 वेरिएबल की जगह पर वेरिएबल कम कर देंगे और एज अर्ली एज हम उसकी क्या कर लेंगे, स्टडी कर लेंगे। कैसे करेंगे अभी हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद। पर उससे पहले हम एक छोटी सी चीज पढ़ लेते हैं, दैट इज नोन एज पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम ऐसे तो आप सब लोगों को पता है, पर फिर भी एक बार मैं आपको बता देता हूं। सपोज ये एक ट्राइंगल था एबीसी जो कि क्या था, राइट एंगल्ड था। राइट एंगल मतलब कि इसका एक एंगल 90 डिग्री का। तो जहां पर आपका 90 डिग्री का एंगल बनता है इज नोन एज बेस, ये वाला बेस, ठीक है। ये 90 डिग्री का रहा तो इसको बोलेंगे आप परपेंडिकुलर, और ये क्या कहलाता है, आपकी सबसे बड़ी साइड इज नोन एज हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर को हम P से डिनोट करेंगे, बेस को B से डिनोट करेंगे और हाइपोटेनस को H से डिनोट करेंगे। तो आपको ये पता है कि जो बड़ी वाली साइड होती है दैट इज हाइपोटेनस का स्क्वायर विल बी इक्वल टू द सम ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या था AC, परपेंडिकुलर क्या था AB और बेस क्या था BC। तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, जिसको आप लिख सकते हैं H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये वाला जो एंगल है जो आपको C दिख रहा है इज नोन एज बेस एंगल। बेस एंगल जिस पर बेस बना हुआ है, जिस पर ये पिलर खड़ा हुआ है, परपेंडिकुलर खड़ा हुआ है, वो क्या कहलाएगा आपका बेस एंगल। और इसी एंगल को हम क्या बोलते हैं, थीटा, डिनोटेड बाय थीटा से आपने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। इस थीटा के पास में जो एंगल बन रहा है, जो साइड है, उसको बोलेंगे आप एडजेसेंट साइड। ये क्या है, कौन सी साइड है, एडजेसेंट साइड्स। और ये वाली साइड क्या है, थीटा के अपोजिट साइड। ये थीटा के बिल्कुल पास में है इसलिए एडजेसेंट बोला, ये थीटा के अपोजिट में है इसलिए क्या बोला, इसका आपने अपोजिट साइड बोल दिया। तो एक चीज क्लियर हो गई कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। जहां पर भी एंगल बनता है थीटा उसको बोलते हैं आप बेस एंगल, ठीक है। और बेस एंगल को जो जहां पर ये बेस बन रहा है उसको बोलेंगे आप एडजेसेंट, और इसकी अपोजिट साइड क्या कहलाती है, आपकी परपेंडिकुलर कहलाती है। अभी क्या हुआ बच्चों कि जो हिप्पार्कस था, हिप्पार्कस ने थोड़ा सा दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया, बहुत ही सिंपल तरीके से दिमाग लगाया। विल सी दैट कि क्या दिमाग लगाया हिप्पार्कस ने।
जस्ट वेट। हिप्पार्कस ने क्या किया कि बहुत सारे ट्राइंगल लिए। ये हिप्पार्कस थे, एक ट्राइंगल लिया, राइट एंगल ट्राइंगल, उसमें एक आपको क्या मिल गया, एडजेसेंट मिल गया, अपोजिट मिल गया, हाइपोटेनस मिल गया। हाइपोटेनस आपको पता है, अपोजिट क्या होता है, एडजेसेंट आपको पता है क्या होता है। उसने क्या किया, ये वाला जो एंगल था थीटा, ये फिक्स रखा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल हमेशा उसने क्या रख दिया, फिक्स रखा, और उसने इसकी साइड को थोड़ा सा बढ़ाया। ये एंगल फिक्स रखा थीटा, साइड को बढ़ा दिया अपने हिसाब से, एडजेसेंट, अपोजिट और हाइपोटेनस का। इसने और एंगल बढ़ाया, एंगल उतना ही रखा, और ये मतलब कि ट्राइंगल की शेप बढ़ा दी, राइट एंगल जो ट्राइंगल। ऐसे इसने बहुत सारे ट्राइंगल ली, और ऐसे ट्राइंगल लेने के बाद में एक चीज तो कंफर्म है कि जैसे ये ट्राइंगल है, ये बड़ा वाला ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल 1, इसके ऊपर ये छोटा वाला ट्राइंगल रखा जा सकता है, ट्राइंगल नंबर 2, जो कि इस वाले कलर में, और इसके ऊपर भी क्या है, ये छोटा वाला ट्राइंगल और रखा जा सकता है। तीनों के तीनों ट्राइंगल इसने एक जगह पे रख दिए। अब एक जगह पे रखे तो वापस से हम चलते हैं एक बार, क्या हुआ समझना। इसने जो हमारे हिप्पार्कस थे, इन्होंने क्या किया, ये एंगल फिक्स रखा थीटा, तो एंगल कर दिया फिक्स। मैंने आपको बताया था कि टोटल कितने एंगल होते हैं, 3 एंगल होते हैं। पर हम राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बात करें, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल अगर आपने लिया से, ये अगर एंगल थीटा है, अगर ये आपको पता है कि 30 डिग्री है, तो आपको पता है कि अपने आप ही 60 डिग्री हो जाएगा, ये तो 90 डिग्री है ही। तो तीनों एंगल पता है, तो तीनों एंगल की जगह पर आपको केवल क्या पता है कि थीटा है, तो थीटा का मतलब समझ में आ गया कि ये वाला एंगल है थीटा, बाकी के 2 एंगल आपको पता है। मतलब कि एंगल के बारे में आपको तो सब कुछ पता है, आप केवल बची साइड। तो साइड अगर आपने ये थीटा अगर फिक्स रखा है, तो यहां पर टोटल 3 साइड है, एडजेसेंट, अपोजिट, हाइपोटेनियस। मतलब कि हाइपोटेनियस है, बेस है, और क्या है, परपेंडिकुलर है, केवल 3 साइड। इन 3 साइड का अगर आप रेशियो लें, रेशियो समझते हैं, देखो कैसे ले सकते हो आप, इसका और इसका रेशियो ले सकते हो। मतलब कि एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, ये एंगल तो फिक्स है, या फिर हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय एडजेसेंट, या फिर आप इसका और इसका रेशियो ले सकते हो, या फिर आप इसका और इसका रेशियो ले सकते हो। तो मैं इसको लिख देता हूं बेस, इसको लिख देता हूं हाइपोटेनियस, और इसको लिख देता हूं मैं परपेंडिकुलर। तो मतलब कि रेशियो आप किस किस का ले सकते हो, हाइपोटेनियस और बेस का, बेस का और हाइपोटेनियस का, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर का, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का, परपेंडिकुलर और बेस का, बेस और परपेंडिकुलर का। मतलब कि आप टोटल 6 रेशियोज पता कर सकते हैं। और ये जो 6 रेशियोज हैं, 6 रेशियोज हैं, आर नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये सारे के सारे जो 6 रेशियो हैं वो क्या कहलाएंगे, आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहलाएंगे। तो इसने क्या किया समझना बच्चों, अगर आप एक ये ट्राइंगल लें, एक ट्राइंगल ये लें, एक राइट एंगल ट्राइंगल ये लें, जिसमें एंगल अगर आपने फिक्स किया सबका, तो यहां पर इस जगह पर ये दूसरा ट्राइंगल भी रखा जा सकता है, तीसरा ट्राइंगल भी रखा जा सकता है। जब हिप्पार्कस ने छोटा वाला ट्राइंगल लिया, फिर बड़ा लिया और बड़ा लिया, इस तरीके से 50 तरीके के ट्राइंगल लिए, और उनकी जब साइड के रेशियो निकाले, तो आपको उसको पता चला कि हर एक स्पेसिफाइड एंगल के लिए वो साइड के रेशियो सेम थे। और वो रेशियो क्या कहलाया, आपके टोटल 6 रेशियोज, जिनको बोलते हैं आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और नाम होता है उनका साइन ऑफ ये जो एंगल बना है यहां पे, थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो टोटल आपके कितने रेशियोज बनते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनते हैं, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। अभी आपको पजल होने की जरूरत नहीं, अभी 2 मिनट के बाद में आपको सारी की सारी चीजें याद हो जाएगी। तो एक चीज क्लियर हो गई कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो कैसे होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता करने के लिए राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे आप। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अगर आप, हिप्पार्कस ने क्या किया, एक एंगल फिक्स किया, तो सारे एंगल ऐसे पता है, उनके जो रेशियोज हैं जैसे आपने पता किए,
वो क्या कहलाएंगे, आपके सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहलाएंगे। तो टोटल कितने रेशियो होते होंगे, 1 2, इन दोनों का डिवीजन, इन दोनों का डिवीजन 2 और इन दोनों का डिवीजन, टोटल 6 रेशियोज हो गए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर ये एंगल क्या कहलाया आपका, बेस एंगल थीटा। बेस एंगल थीटा है तो इसको बेस आपने बोला बी, ये परपेंडिकुलर लिख दिया आपने पी, और ये हाइपोटेन्यूस है एच। तो साइन ऑफ दिस थीटा, साइन ऑफ दिस परपेंडिकुलर जो थीटा है विल बी नोन एज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अगर आप ये एंगल बना के रखें तो इसमें अगर आप परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की साइड का रेशियो लें तो उसको बोलेंगे आप साइन थीटा। अगर आप बेस और हाइपोटेनस का रेशियो लें तो उसको बोलते हैं कॉस थीटा। सिमिलरली परपेंडिकुलर और बेस का अगर आपने रेशियो लिया, मतलब कि इसका और इसका रेशियो लिया था आपने, तो भी पहले देखो P और H का लिया, फिर B और H का लिया, 2 रेशियो हो गए, होते जा रहे हैं रेशियो। परपेंडिकुलर और बेस का लिया, ये क्या कहलाता है आपका टेन थीटा। और देन फिर इनका उल्टा हो जाएगा, समझो, हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर का रेशियो, मतलब कि क्या हो गया है, हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर में साइन थीटा का उल्टा हो गया। ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस और बेस मतलब कि सेक थीटा, ये क्या हो गया, कॉस थीटा का उल्टा हो गया। और ये क्या हो गया, टेन थीटा का उल्टा हो गया, बेस और हाइपोटेन्यूस का रेशियो। पर अभी हमको ऐसे याद नहीं रखना है, क्योंकि ऐसे याद रख ही नहीं पाओगे आप। याद रखने के लिए मैं एक टेबल बनाता हूं, मैंने एक बनाई टेबल। टेबल में लिखा ऊपर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक, सेक, कॉट। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये होते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। नाम क्या करेंगे, याद रखेंगे एक लाइन, ये है लाइन वो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। या फिर क्या रखेंगे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। दोनों में से कुछ भी याद रख सकते हैं। आपने हिंदी में भी याद अगर करना चाहें तो लंब कर्ण, वो तो आपको पता नहीं होगा, छोड़ दीजिए। तो देखिए आप साइन याद रखेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, ये ऑर्डर याद रखना पड़ेगा। तो SCT, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये याद रखना है बस। साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो साइन थीटा का मतलब है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रेशियो, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रेशियो। इस स्पेसिफाइड एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर की लेंथ नाप लो और हाइपोटेन्यूस की लेंथ नाप लो, इन दोनों का रेशियो। तो कोसेक थीटा का मतलब क्या है, हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर का रेशियो। हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर का रेशियो क्या है, कोसेक थीटा। कॉस थीटा क्या है, बेस और हाइपोटेन्यूस का रेशियो। बेस और हाइपोटेन्यूस का रेशियो क्या है, कॉस थीटा। और हाइपोटेन्यूस और बेस का रेशियो क्या है, सेक थीटा, उल्टा। परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो क्या कहलाता है, टेन थीटा। और बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो क्या कहलाएगा, कॉट थीटा। तो इस तरीके से आप सारे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद कर सकते हैं। पर आप देखिए इधर, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। जैसे साइन थीटा क्या था, P/H, तो आप इसको लिख सकते हैं 1/H/P। और H/P का मतलब क्या है, कोसेक थीटा। मतलब कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। तो आपको केवल टेबल में याद रखना है कि साइन थीटा का उल्टा क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा इज कोसेक थीटा। कॉस थीटा का क्या होता है, 1/sin थीटा, सेक थीटा। कॉस थीटा का क्या रहेगा, सेक थीटा रेसिप्रोकल। टेन थीटा का क्या रहेगा, 1/cot थीटा। कोसेक थीटा का क्या रहेगा, 1/sin थीटा। उल्टा करते जाओ, साइन का कोसेक है, कोसेक का साइन है, कॉस का सेक है, सेक का कॉस है, टेन का कॉट है और कॉट का टेन है, रेसिप्रोकल। तो ये क्या कहलाते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। रेसिप्रोकल मतलब कि क्या होता है, जिसमें अपोजिट हो जाए।
रेसिप्रोकेट हो जाए, अपोजिट हो जाए, वो क्या कहलाते हैं आपके रेसिप्रोकल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज।